हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्किटेक्चर एंड सिविल जॉब्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको रिज्यूम दिखाएंगे जो एक साइट इंजीनियर का है। आप में से एक भाई ने एक कमेंट किया था कि साइट इंजीनियर का कोई प्रोफेशनल रिज्यूम दिखाइए। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो साइट इंजीनियर की जॉब के लिए या साइट सुपरवाइजर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपको पता है वीडियो के लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियोस बनाने के लिए। और यही बताइए कि हमारी आपको जॉब की वीडियोस कैसी लग रही हैं। डेली हम जॉब्स लाते रहते हैं आपके लिए, तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए इस रिज्यूम को रिव्यू करते हैं हम। दोस्तों, ये जो रिज्यूम है वो इनका है, मोहम्मद नदीम आलम इनका नेम है और ये पांडे खाप गया डिस्ट्रिक्ट बिहार के रहने वाले हैं। मोबाइल नंबर उनका ये है और ईमेल ने यहाँ पर लिखा है। ऑब्जेक्टिव इनका ये है कि टू यूटिलाइज माई एक्वायर्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस स्किल, जो सब रिज्यूम में लिखते हैं ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए, ये सभी लोग अपने रिज्यूम में लिखते हैं ज़्यादातर। तो देखिए, मेन एजुकेशन जो है इनकी वो हाई स्कूल किया है इन्होंने यूपी बोर्ड से। परसेंटेज आप देख सकते हैं 74.67 है इनकी परसेंटेज। फिर इंटरमीडिएट किया इन्होंने यूपी बोर्ड से। फिर उसके बाद इन्होंने डिप्लोमा किया इंटीरियर डिज़ाइन में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से इन्होंने डिप्लोमा किया है 2018 में। अब सॉफ्टवेयर की बात देख लीजिए, इनसे जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो ऑटोकैड आता है, MS वर्ड आता है, MS एक्सेल आता है और पावर पॉइंट आता है। इनसे प्रोजेक्ट इन्होंने जो किया है डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, वो अपार्टमेंट का इंटीरियर किया था इन्होंने। और इन्होंने ये भी लिखा है कि किसकी गाइडेंस में किया था, अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर आरिफ कमाल, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक AMU के। एक्सपीरियंस देख सकते हैं आप, इन्होंने एक्सपीरियंस में क्या लिखा है, इन्होंने 3 मंथ्स की इंटर्नशिप की है कोहिनूर इंटीरियर में, अलीगढ़ में इन्होंने 3 महीने की इंटर्नशिप की है। और फिर इन्होंने जॉब स्टार्ट की है साइट सुपरवाइजर की शिल्पशाला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जो कि गुड़गांव में है। 2019 से 2020 तक इन्होंने जॉब की। उसके बाद इन्होंने स्विच कर दिया दूसरी जॉब के लिए। अब जिस कंपनी में स्विच किया वो थी हाई क्रिएशन इंटीरियर कंसेप्ट। वहाँ पर इन्होंने 2 साल काम किया, जैसे कि आप देख सकते हैं 2020 से लेके 2022 तक इन्होंने काम किया। किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया इन्होंने और क्या क्या ड्यूटीज़ थी वो देख लेते हैं। दोस्तों, इन कंपनीज़ में इन्होंने जो वर्क किया है, इनकी क्या क्या ड्यूटीज़ थी और किन किन प्रोजेक्ट्स पे इन्होंने काम किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पॉइंट्स में दे रखी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्होंने वर्क किया है रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, MNCs का काम किया है। लिव स्पेस एक कंपनी है, होम लेन कंपनी है, एक नाइट फ्रैंक एक कंपनी है, उनका काम किया है इन्होंने। एक्चुअली में क्या होता है, जब ये जो बड़ी कंपनीज़ हैं, लिव स्पेस है, होम लेन है, नाइट फ्रैंक है, जब इन कंपनीज़ के पास ज़्यादा काम आता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट दे देती हैं छोटी कंपनीज़ को। तो ये इन्होंने इनका भी काम किया है, होम लेन का, लिव स्पेस का और नाइट फ्रैंक का। तो इनकी क्या ड्यूटीज़ थी यहाँ पे देख सकते हैं आप। माई ड्यूटीज़ वर चेकिंग प्लान्स, ड्राइंग एंड क्वांटिटीज़ फॉर एक्यूरेसी फॉर कैलकुलेशन। इनकी जो ड्यूटीज़ थी वो प्लान को चेक करना, ड्राइंग को चेक करना, क्वांटिटी जो आई है मटेरियल उसकी कैलकुलेशन करना, ये सारी इनकी ड्यूटीज़ थी। इंश्योरिंग दैट ऑल मटेरियल यूज्ड एंड वर्क परफॉर्म्ड एज पर स्पेसिफिकेशन। जो मटेरियल आया है साइट पे वो सही यूज़ हो रहा है, क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए उस मटेरियल की, ये सारी चीज़ें वो देखते थे। और रिजॉल्विंग टेक्निकल इश्यूज विद सप्लायर, सब कॉन्ट्रैक्टर, स्टैच्यूटरी अथॉरिटीज़, ये सारी इनकी ड्यूटीज़ थी। देख सकते हैं आप, टेक्निकल इश्यू कोई आ जाता है साइट पे तो उसको सॉल्व करना इनका काम था। आई माई सेल्फ मेड कैट ड्राइंग्स वेयर एवर रिक्वायर्ड। कैट का भी काम दिया जाता था कि आपको कैट की ड्राइंग्स बनानी है। तो अगर आप साइट इंजीनियर हैं या साइट सुपरवाइज़र हैं या उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ऑटोकैड तो ज़रूर आना चाहिए और MS ऑफिस भी ज़रूर आना चाहिए। उसके लिए मिनिमम तो यही है, 2 सॉफ्टवेयर आपको ज़रूर आना चाहिए, एक तो ऑटोकैड और दूसरा MS ऑफिस ज़रूर आना चाहिए आपको। और भी देख सकते हैं आप इनका डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ साइट, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि डे टू डे ये मैनेज करते थे साइट पे क्या होना है, कैसे होना है, ये सारी चीज़ें ये प्लानिंग करते थे। प्लानिंग ऑफ वर्क एफिशिएंटली, प्लान साइट, ये सारी चीज़ें हैं कि इन ऑर्डर टू मीट एग्रीड डेडलाइंस, कि एक टाइम दे रखा होता है साइट पे कि इतने टाइम में ये काम पूरा हो जाना चाहिए। तो ये डेडलाइंस की एंड होने से पहले पहले ये काम कंप्लीट करवाते थे। और ओवरसीइंग क्वालिटी कंट्रोल, हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर ऑन साइट, कोई साइट पे हेल्थ इश्यू ना हो, साइट पे सेफ्टी रहे। इनका काम जो था वो BOQ भी बनाना होता था। BOQ क्या होता है, वो बिल ऑफ क्वांटिटीज होता है। और भी इनकी ड्यूटी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट पॉइंट जो है वो, आई ऑल्सो अरेंज वेंडर्स एंड मटेरियल्स व्हेन साइट इज आउट ऑफ स्टेशन। कभी कभी ऐसा होता है साइट पे आपको आउट ऑफ स्टेशन भेज दिया साइट के लिए, वहाँ पर आपको साइट पूरी करवानी होगी
तो वहाँ पर आपको वेंडर्स को अरेंज करना होगा। कोई फॉल सीलिंग वाला है, कोई इलेक्ट्रिशियन है तो उसको अरेंज करना है वहाँ पर साइट के लिए, क्या उसको साइट पे लेके आना है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें से कुछ चीज़ें जो आपने की हैं या आपको करनी है, जो ड्यूटीज़ हैं वो आप अपने रिज्यूम में लिख सकते हैं। इससे रिज्यूम जो है वो आपका अट्रैक्टिव बन जाता है। अगर आपका रिज्यूम कुछ इस तरह का होगा तो जल्दी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आपने जैसे कहीं पे साइट इंजीनियर का कोई काम किया हो, साइट सुपरवाइज़र रहे हो, या वहाँ पे आपकी इंटीरियर डिज़ाइन की कोई ड्यूटी रही हो, तो आप वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए हो, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी किसी इंटरव्यू में ये पूछ लिया जाता है आपने जो काम किया है उसके कुछ फ़ोटोज़ दिखाइए, तो आपके पास फ़ोटोज़ ज़रूर होने चाहिए। और जो भी साइट है जहाँ पे भी आपने काम किया है, मान लीजिए आपने दिल्ली में काम किया है, दिल्ली में मान लीजिए एक जगह है द्वारका, आपने बताया कि मेरी साइट वहाँ थी, तो द्वारका में आपकी किस जगह साइट थी वो भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी जो इंटरव्यूअर होता है आपका, वो हो सकता है वहीं का ही रहने वाला हो, तो वो पूछ ले द्वारका में किस जगह थी। तो ऐसा नहीं कि अगर आपने काम किया ही नहीं हो उस जगह पे तो आप ऐसे ही नहीं बताए। बिल्कुल भी आपने जहाँ काम किया है और आप श्योर हैं तो बस वही चीज़ बताइए। इतना ज़्यादा मुश्किल इंटरव्यू नहीं होता है, बहुत आसान होता है। तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब चलते हैं इनकी हॉबीज़ की तरफ। इनकी क्या क्या हॉबीज़ थी। इनकी हॉबीज़ हैं क्रिकेट है, बैडमिंटन है, गन शूटिंग है। जो आपकी हॉबीज़ है वही आपको लिखनी है। ऐसा नहीं है आपने कोई भी अपनी हॉबी, जैसे आपकी क्रिकेट नहीं थी लेकिन आपने क्रिकेट लिख दिया, तो क्रिकेट के बारे में अगर उन्होंने कुछ पूछ लिया कि आपको पिच का डिस्टेंस बताइए, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, किसी क्रिकेटर के बारे में पूछ लिया, अगर आपसे नहीं बताया गया तो इसका रॉन्ग इंप्रेशन पड़ेगा। जो आपकी हॉबीज हैं बस वही बताइए आप, जो रियल हॉबीज हैं। लैंग्वेज नोन में देखिए इनसे कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। इंग्लिश आती है, उर्दू आती है, हिंदी आती है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, फादर्स नेम है, नेशनलिटी है, डेट ऑफ बर्थ है। ये अगर आप किसी के रेफरेंस से जा रहे हैं तो आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं कि उनका नेम लिख सकते हैं, मिस्टर XYZ। एक्नॉलेजमेंट में यही है, आई एश्योर दैट इन्फॉर्मेशन फर्निश अबाउट बेस्ट माई नॉलेज, कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये सही इन्फॉर्मेशन है। और बाकी नीचे डेट आ जाएगी आपकी और प्लेस आ जाएगी जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं। और मैंने जैसे बताया कि आपके पास फोटोज होने चाहिए जो भी आपने काम किया हो, ताकि आप दिखा सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।